बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है। अब किसान और रैयत अपनी जमीन बेच सकेंगे। जहानाबाद में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुखिया को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनरेगा भुगतान के बदले कमीशन की मांग की गई थी। बिहार के सुपौल जिले में भीमनगर थाना क्षेत्र में धान के खेत में एक जिंदा मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। युवकों ने उसे पकड़कर थाना पहुंचाया, जिसके बाद वन विभाग ने उसे कोसी नदी में छोड़ दिया। बिहार में टीआरई 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों की जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजधानी के सबसे व्यस्त मार्ग में शामिल नेहरू पथ पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए। इसके लिए जरूरत के अनुसार सड़क चौड़ीकरण, जंक्शन सुधार और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए। बिहार में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर फतुहा रेल खंड पर 29 किलोमीटर लंबी मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 976 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना के बाद पटना से जुड़े इस बेहद व्यस्त रेल मार्ग पर ट्रेनों के परिचालन की क्षमता बढ़ेगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पंचायती राज विभाग राज्य भर में ग्राम मानचित्र योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत हर गांव का विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें सड़क, गली, खेत, तालाब, सरकारी भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण विकास को तकनीकी के माध्यम से अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। दरभंगा में 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर संस्कृत शिक्षकों का धरना। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 5-6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने 5 अगस्त को डीएम को ज्ञापन सौंपने और पूरे बिहार में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। आईआरसीटीसी होटल आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने की सुनवाई टल गई। अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए तमाम तकनीकी व्यवस्थाओं के बावजूद जमुई से सामने आए एक मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में एक ही अभ्यर्थियों के समान रोल नंबर और पहचान संख्या के आधार पर 2 अलग अलग विद्यालयों में नियुक्ति और योगदान किए जाने का दावा किया गया है। सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र के नारायणा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान दादा ने अपने पोते को गोली मार दी। घायल युवक को वाराणसी रेफर किया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतदान प्रतिशत के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार मतदान इतना कम रहा कि पिछले 4 विधानसभा चुनावों के आंकड़े भी पीछे छूट गए। शाम 6 बजे तक जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 34.30% मतदान दर्ज किया गया, जो हाल के वर्षों में इस सीट पर सबसे कम वोटिंग प्रतिशत माना जा रहा है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, अभद्र भाषा और भड़काऊ पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। अब राज्य के जोनल आईजी और डीआईजी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक डाउन नोटिस जारी कर सकेंगे। इससे आपत्तिजनक कंटेंट पर पहले से तेज कार्रवाई संभव होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग जल्द बड़ा कदम उठा सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अपील की है कि वो कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक के पास जमा कर दें। बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल करने वाली एक बड़ी साजिश का पटना में खुलासा हुआ है। होमगार्ड, हवलदार, प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर पास कराने का नेटवर्क सक्रिय था। हालांकि पुलिस, मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारियों की सतर्कता से पूरा खेल समय रहते पकड़ लिया गया। इस मामले में परीक्षा केंद्र पर एक वीक्षक, एक सॉल्वर और एक महिला समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।